हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्तोभम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो आज हमारा डेली व्लॉग का डे 106 और आज की दिन की शुरुआत हमारी होती है बहुत ही प्यारे मौसम के साथ, क्योंकि आज धूप नहीं है। और चलिए करते हैं दादू से थोड़ी सी हमारी बात। आज आपको कैसा रिलीफ हो रहा है? फिर कुछ हुआ फायदा? किस चीज़ का? सब चीज का मालिश का। तो आज फिर से करनी है। चलो फिर मालिश करते हैं दादू की। शाम को नहीं, अभी करनी है दादू। और आज मैंने पहनी है अपने पापा जी की टी शर्ट HPP हिमाचल प्रदेश पुलिस की, जो मुझ पे थोड़ी सी अच्छी लग रही है। वैसे तो पापा का साइज़ है, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे आ गई। शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉडी इंक्रीज़ हो रही है। और जो गलती से कल बियर्ड कट गई थी ना, और मुझे जो डार्क रह चुकी है, ऐसा लग रहा है कि सच में पता नहीं पुलिस में तो नहीं रहा। और ये आज का लुक अगर पुलिस में होता है, ड्रेसअप में होता तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता। कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। बेचारे मम्मी है आउट ऑफ किचन और परांठे बना रहे हैं कौन? पापा। आज पता चल रहा है मम्मी की वैल्यू। लग रहा है ना, बता, सारा काम खुद ही करना पड़ रहा। काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा फैला रखी है कि आप लोगों को क्या बताऊँ। कल मेरा टारगेट पूरा किचन साफ करना होगा और आपको भी बताऊंगा। उसके बाद हम शुरू कर देते हैं अपने वर्कआउट में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। लेकिन मैं डेली एक्सरसाइज की वीडियो डालता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि आप ये डेली मत डालो, आप घर के बारे में चीज़ें बताओ। तो मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं इसके बारे में बनाई है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डेली एक्सरसाइज की वीडियो भी बनाऊँ और उसे पुट करूँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज मैं इसे अपने व्लॉग से कट कर देने वाला हूँ कुछ टाइम में। लेकिन आज हमने एक्सरसाइज की है जिसमें हमने पुशअप किए थे 3 वेरिएशंस में। तो आपको पता ही है सारे पुशअप्स कैसे कैसे होते हैं और इनका क्या क्या इफेक्ट है। तो चलिए अब करते हैं अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि हमारा वर्कआउट हो चुका है। और आज सुबह सुबह का हमारा पहला काम था दादू जी की मालिश करना, क्योंकि जब से मैंने दादू की मालिश करना शुरू किया है इस तेल से, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट दादा को दे रहा है, जिससे दादू को पेन भी नहीं होता, रात को नींद भी बहुत अच्छे से आती है। और जो ये दीदी के ससुर जी ने हमें जो आइडिया बताया था तेल बनाने का धतूरे के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, दादू को काफ़ी रिलीफ दे रहा है। डॉक्टर ने भी यही चीज़ कही है कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, ये पेन होता ही है बुढ़ापे में, तो जितना हो सके तेल की मालिश करिए, इनकी केयर करिए, इनके खाने पीने का ध्यान रखिए। तो जैसे जैसे चीज़ें घर पे हो रही है, मैं धीरे धीरे दादू का सेटअप कर रहा हूँ। एक्सरसाइजेज तो मेरे दादा बिल्कुल भी नहीं करते, जो डॉक्टर ने इन्हें प्रेफर किया था। तो मैं जब भी इनकी मालिश करता हूँ तो थोड़े बहुत मूवमेंट्स इनकी बाजू शोल्डर वगैरह में करता हूँ, जिससे इनको असर होता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं कर पाते। कहते हैं बचपन और बुढ़ापा सेम ही होता है, तो अपने घर में अगर आपके भी कोई बुजुर्ग हो तो उनके साथ थोड़ी वैसे ही बिहेव करें जैसे बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत दिल पे ले लेते हैं। तो ये चीज़ वही समझ सकता है जिसके घर पे शायद बुजुर्ग लोग ना हो कि उनकी कमी कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोगों के पास ये लोग घर पे हो तो इनकी केयर कीजिए, ध्यान रखिए, जैसे कि आजकल मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल फ्री हूँ, घर पे हूँ, तो दादा की केयर करने का मौका मुझे मिल रहा है। मेरी बहन आई थी चंडीगढ़ से पिछले कल, आपको पता ही है, उसने पूरी मुझे चीज़ें बताई किस तरीके से मालिश करनी होती है। तो मैंने सीखी, दादू को थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में बताया, और मैं मसाज भी दादू की उसी तरीके से करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह कि दादू को इससे रिलीफ मिल रहा है, इसलिए मैं दिन में 2 बार इसे करता हूँ, सुबह भी और शाम भी। मम्मी जी मेरे आउट ऑफ किचन थे, तो दादू की मालिश और अपना थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट में खुद बना लिए थोड़े से ओट्स, दूध, बनाना, ड्राई फ्रूट्स, और साथ में देखी थोड़ी सी मूवी। और मम्मा मेरे आउट ऑफ किचन थे, तो ये नीचे वाले फ्लोर में सोते हैं, किचन में नहीं आते, तो मम्मी जी को भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया। उसके बाद आज हमारा काम था कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे जाना और सोसाइटी से सामान लेके आना। तो मैं और पापा जी निकल जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे। तो साइट पे पहुंचते ही लोकेशन थी कुछ ऐसी, और इसके सामने जो ये बांस का पेड़ है, छोटी सी चद्दर लगा के हमने जो स्टोर बनाया था, इसे भी हम रिमूव कर देंगे कुछ टाइम में। इसके बाद हम जाते हैं अपने सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी आज थी बंद, जिसकी वजह से हम सामान ले ही नहीं पाए। तो पापा जी ने मुझे भेज दिया घर वापस, और पापा के कुछ काम था तो पापा जी गए हैं सुन्नी, और मुझे घर इसलिए इन्होंने भेज दिया क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था, क्योंकि दादू जी और मम्मी जी घर पे थे। तो जब तक हमारे घर में दिक्कत है, मम्मी आउट ऑफ किचन है, तो काम तो हम ही करना पड़ेगा। तो पापा जी ने गाड़ी मेरे पास ही दे दी और खुद वो सुन्नी चले गए बस में। पूरा काम घर का करने के बाद, लंच करने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते अपनी जिम की तरफ, शाम को अपने जिम टाइम पे। तो जैसे ही हम जिम में पहुंचते हैं, हमारे बडीज हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि हम एक्सरसाइज साथ में ही करते हैं। तो आज है हमारा बाइसेप का डे, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ललित सिखा रहा था आज थोड़ा सा फ्लेक्स करना, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद फ्लेक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी मसल्स के लिए, जिससे ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। लेकिन ये ललित के सामने काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे। और जिम में काफ़ी एक्सरसाइज करने के बाद हमारी हालत कुछ इतनी ख़राब हो जाती है पसीने से। तो घर जाते वक्त एक बार फिर से बिल्डिंग में सीढ़ियों में पानी डालने के बाद, अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम निकलते हैं घर की तरफ। तो जैसे ही मैं घर में पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे घर पे आए थे गांव के एक अंकल जी, जो आए थे पपीते की पत्तियां लेने। और ये क्यों आए थे ये मैं आपको बताता हूँ। ये इनके कोई रिलेशन में है जो बीमार है, उनके ब्लड में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम है, और ये माना जाता है कि पपीते के काढ़ा बना के अगर कोई पिए इनकी पत्तियों का, तो बहुत ही जल्दी ये इंक्रीज़ कर देती है प्लेटलेट्स को बॉडी में।
और ये पहले भी 1-2 बार लेके जा चुके हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ इनके पेशेंट को, तो ये नेक्स्ट टाइम फिर से हमारे पास आए थे। तो पापा जी ने इन्हें दिए। बोलो भाई क्या नाम इसका, कहते हैं इसके 3-3 पत्ते डेली। ये डॉक्टर से बड़ा बुरा सदाबहार। किस चीज़ का? सदाबहार फूल। हाँ, 3-3 पत्ते ये इसके लिए होती है, शुगर वगैरह। तो हमारे घर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं औषधि के रूप में जो यूज़ करते हैं, गांव वाले भी, हम लोग भी, और पापा भी इन्हें यूज़ करते हैं शुगर के लिए भी। इसी के साथ आज मेरे बुआ जी और बुबू जी हमारे घर आए हैं, क्योंकि मेरे दादू जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे आने का, तो आज फाइनली ये आ चुके हैं। और आज मेरे बुबू जी भी हैं जो काफ़ी समय के बाद आते रहते हैं। तो बुआ जी के फेस पे स्माइल काफ़ी ज़्यादा थी आज, क्योंकि आज अपने घर आए हैं, अपने भैया जी और पापा जी से मिल रहे हैं और हमसे भी। तो वीडियो बनाते हुए हमने बुआ सी को सिर्फ हक किया, क्योंकि इन्हें मैं ही लेके आया हूँ रास्ते में बाइक पे, जब मैं जिम से आया था। लेकिन तो मैंने इनके पाँव वहीं पे छू लिए थे, लेकिन मैं इनसे पहले आ गया था क्योंकि इन्हें शॉप से कुछ सामान लेके आना था। क्या दोबारा बोलो? मर्द क्या मैं पहले नहीं लगता था यार बुआ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं क्या मेरी बॉडी में कोई चेंजेस आए? बॉडी लग रही है थोड़ी आई है। देख लो बुआ के हाल, पहले मैं ज्यादा कमजोर था ना, हाँ जी हाँ जी, अब थोड़ी बॉडी थोड़ी अच्छी बन रही है। अब ठीक हो रहा है, बन रहा है बंदा। कैमरे की ज्यादा सामने शर्म आ रहे हैं। नहीं यानी शर्माया करो तू, देख लो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है मेरी बुआ, नहीं शर्माते। नहीं फिर कैसे आज आप आगे घर इतने दिनों बाद? जब मैं इतने दिनों से बुला रहा हूँ फिर आपने आना नहीं, मच्छर देख। फिर आपने आना नहीं। नहीं आज भी नहीं बुलाया, आगे जब आना नहीं वो तो आप तो जब मर्जी आओ ना, पर इतने दिनों से आप आए क्यों नहीं? बेचारे दादू कब से बीमार थे हमारे, बोल रहे थे भी बेटी तो आती नहीं, ऊपर से आप क्यों नहीं है? तभी तो आई मैं भी। फिर बोलते कि लड़कियों की शादियाँ दूर मत करवाओ, नहीं तो आ नहीं पाते मिलने। और मेरी बुआ का घर कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। तो बुआ सबसे पहले आ जाती, महीने बाद चंडीगढ़ आई दादा से मिलना है ना, संभाल लेने दादू की। चलो भाई चलो मिलते हैं। सच में लग रहा है आपको मैं चेंज आ गया बुआ? लग रहा है मजाक नहीं बोला नहीं था, मतलब आदमी को ऐसे करना था। कैसे टोकना नहीं चाहिए? हाँ जी बाकी लग रहा थोड़ी है कुछ। छोटी देखो थोड़ी बहुत फर्क आ रहा है देखो। खत्म हो जाने। ये प्लान बच्चों को मारने का कि मम्मी को मारने का? नहीं सब कुछ हुआ बता। अच्छा डंडे से सब कुछ हुआ। ये हालत है बुआ, देखो अभी पहुंची है घर और भाभी के साथ दही, भाभी के साथ अत्याचार हो रहा है। अपनी हाथों से मारते रहे। बहाने जो है भाभी को मारा जा रहा है। नहीं यार, मैं तो मच्छर मारने को बोल रही हूँ, जहाँ ही मच्छर बैठेगा ना तो इसके साथ सीधा अटैक करना, और मच्छर मर जाएगा, मच्छर मर जाएगा, बुआ का काम भी, और बुआ का काम भी हो जाएगा। तब ब्लॉग बनाने का ना मतलब ही तब होता बुआ के लोग हंसे, लोगों को एंटरटेन हो। तो मेरे घर में तो बेचारे सब लोग सीरियस ही रहते हैं, तो बुआ है मेरी जो बढ़िया खप्पे मारते रहते हैं ना। पर अफसोस है कि बेचारे शाम के आते हैं, मैं सुबह उन्हें जल जाना। नहीं सुबह तो कल स्ट्राइक है मेरी, कल मैं स्ट्राइक में जाऊँ। नहीं स्ट्राइक में जाऊंगी कल मैं। सुनिए देख तू कल सारा बाजार आया तो पूरा जो नारे ब्लॉग बनाऊंगा मैं आपके पीछे, फिर ब्लॉग बनाऊंगा। कल देखते हैं किस चीज की स्ट्राइक करेंगे। आज भी सुन्नी में स्ट्राइक हुई है, सारी बंद है। आज तो बिजली की हुई थी, आज की बिजली की हुई थी। हाँ कल आंगनबाड़ी वालों कल रात सेंटर कल आंगनबाड़ी के बंद है, तू आ जाना फिर देख मजा। आज भी सुन्नी में जो स्ट्राइक हुई है बिजली को लेके हुई थी, क्योंकि पिछली रात बिल्कुल भी लाइट ही नहीं थी। तो सुन्नी में जितने भी लोग थे, लोकल लोग भी थे, उन सब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाके, ऑफिस में जाके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया था। तो शायद आज वहाँ पे भी कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि लाइट हमारी बहुत ज़्यादा कट रही है। मौसम की वजह से भी कुछ डिपार्टमेंट वाले खुद भी करते, पूरी रात लाइट नहीं आती और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रात को सोया भी नहीं जाता। कल रात 11:30 बजे मैं और पापा नहाए थे गर्मी से बचने के लिए, ठंडे पानी से। अब आप लगा सकते हो अंदाजा कितना ज़्यादा दिक्कत है। चलो देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होता है। फिलहाल हमारे बुआ जी और बुबू जी घर आए हैं, उनसे बात करते हैं और आपको भी मिलाते हैं। फाइनली अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ, क्योंकि घर पे मम्मी आउट ऑफ किचन है और मेरे घर पे गेस्ट भी आए, मेरे बुबू जी और मेरी बुआ जी। तो उनके लिए चाय पानी करना था, बहुत चीज़ें थी, थोड़ा सा किचन साफ़ करना था, क्योंकि सुबह से लेके मैंने और पापा ने खाना बनाया है और किचन बहुत गंदा रखा था। तो हम लोग वैसे काम करते ही नहीं, तो मम्मी आउट ऑफ किचन है तो करना तो पड़ना था। तो अभी जाके मैं अब नहाने जाऊँगा, क्योंकि अभी तक नहाया भी नहीं। व्लॉग कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि तब तक आप लोग सो जाते हो अगर मैं लेट व्लॉग अपलोड करता हूँ तो चलिए फटाफट से आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल आपको बताएंगे कि आज रात हमने बुआ से क्या बातें करी है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में।